स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो स्टूडेंट हमने कल की वीडियो में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में समझा था, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो हमने कल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था। कुछ इस तरीके से हमारे पास सेटअप था ये। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कैरिंग कोई कंडक्टर या फिर किसी वायर में से करंट फ्लो होता है और वो किसी मैग्नेट में रखा होता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। जैसे कि ये नॉर्थ साउथ एक हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की थी, इसके अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक वायर रखी हुई है जिसमें से करंट फ्लो होता है। तो स्टूडेंट इस पर क्या होता था, एक फोर्स एक्ट होता था। इस पर क्या एक फोर्स एक्ट होता था और उस फोर्स की डायरेक्शन दी जाती थी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो स्टूडेंट सबसे पहले उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझ लेते हैं क्या था फिर से। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या था, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम इन फिंगर्स को, ये जो हमारे पास फिंगर्स होती है, फोर फिंगर, फर्स्ट जो हमारे पास ये फिंगर है, मिडल फिंगर और जो ये हमारे पास थंब है, तीनों को हम इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते थे इस तरीके से। और ये जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर होती है स्टूडेंट, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है, ये हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताती थी। और जो ये परपेंडिकुलर हमारे पास थंब है, ये हमें किसके बारे में बताता था स्टूडेंट, ये बताता था करंट की डायरेक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज ए करंट as shown in figure below between the magnetic poles N and S। यहाँ पर मैग्नेटिक पोल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर है, फिर एक वायर है जिसमें से करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होने लग रहा है। हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट। इस कंडक्टर पर, इस वायर पर, ये कंडक्टिंग वायर जो है, इस वायर पर इस मैग्नेट के कारण लगने वाले फोर्स को हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। देखो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है किसी वायर पर मैग्नेट के कारण जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड थंब रूल्स, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से दी जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, ऐसे करंट हमारा इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ये इस फिंगर को हमें क्या करना है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें लगाना है। ये जो करंट है, ये हमारा करंट होना चाहिए हमारा इस फिंगर के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा थंब होगा स्टूडेंट, वो किस डायरेक्शन को हमें बताएगा, वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया, अपने इस फिंगर को, ये जो ये फिंगर है, इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन किया। ये जो करंट है, करंट की डायरेक्शन में देखो स्टूडेंट, मैंने इसको अलाइन किया। इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए ये देखो, ये जो मेरी फिंगर है, ये इस फिंगर को मैंने ऐसे अलाइन किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, N2S है। ये जो मेरा मिडल फिंगर है स्टूडेंट, ये करंट की डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, ये वाली जो फिंगर है ऐसे।
ऐसे। तो जो ये थंब हुआ हमारा, थंब स्टूडेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। ऐसे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में थंब मिल रहा है। कब, जब ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, ये करंट है, ये जो करंट की डायरेक्शन में है हमारा ये फिंगर, मिडल फिंगर। तो इस केस में जो हमारा थंब होगा वो जिस डायरेक्शन को ऑब्जर्व इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी स्टूडेंट, वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो यहाँ पर थंब ऊपर की तरफ है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या होगी, फोर्स विल बी अपवर्ड। यहाँ पर जो फोर्स होगा क्या होगा स्टूडेंट, फोर्स विल बी अपवर्ड, यहाँ पर फोर्स अपवर्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज़ करके इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of the magnetic field is, इनमें से क्या है, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन दिया हुआ है। क्या दिया है स्टूडेंट यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट करंट के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टूडेंट अगर हम ये ऑब्जर्व करें किसी भी सर्किट में इस तरीके से अगर हम ये कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सर्किट है। सर्किट में होता क्या है स्टूडेंट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस तरीके से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं, और अगर प्रोटॉन मूव करते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज मूव करते तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव करते हैं इस तरीके से। यानी और करंट की डायरेक्शन जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, ये इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन कहते हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट हमें पता है सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या कहा था, करंट की डायरेक्शन कहा था। इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या कहा था, करंट की डायरेक्शन को कहा था। और अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मूव करे तो स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता, वो मूव करता ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव। कैसे मूव करता है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो स्टूडेंट जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, करंट की डायरेक्शन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वही क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन वेस्ट में है वही डायरेक्शन कहाँ किसकी है, करंट की भी है। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, करंट इस डायरेक्शन में है। देखो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन है क्या है, वेस्ट की डायरेक्शन है। इज डिफ्लेक्टेड बाय नॉर्थ, डिफ्लेक्टेड बाय नॉर्थ का मतलब है स्टूडेंट कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। यानी फोर्स है स्टूडेंट इस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर
जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसको अप्लाई करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती थी, ये फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताती है, ये फिंगर हमें, ये जो थंब है हमें फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें इस फिंगर के बारे में कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। इसके बारे में पता है, देखो करंट की डायरेक्शन ये है, इसके बारे में पता है, थंब के बारे में देखो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हमें पता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को इस फिगर के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पर जो थंब है स्टूडेंट वो फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे गया, थंब कहाँ पे गया, फोर्स की डायरेक्शन में। और जो ये मिडल फिंगर है स्टूडेंट, ये जो मिडल फिंगर है इस तरीके से, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन में गई, ये हमारी कहाँ पे गई, मिडल फिंगर वेस्ट डायरेक्शन में। देखो करंट क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में, ये फिंगर बताती है करंट की डायरेक्शन। तो कह सकते हैं स्टूडेंट हमारा करंट इस डायरेक्शन में है तो फिंगर को हम वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे अलाइन कर सकते हैं। फोर्स हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है तो मैंने थंब को कहाँ पे यूज़ किया है, नॉर्थ डायरेक्शन में यूज़ किया है। तो जो हमारी फिंगर, ये जो फर्स्ट फिंगर बची, ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो फर्स्ट फिंगर है ये किसके बारे में बताती है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन है जिसको हम समझ सकते हैं। हमारे पास है ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में एट द राइट एंगल, इस मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर, इस तरीके से एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अब देखिए, हमें पता है जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये फोर्स की डायरेक्शन तो बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये फिंगर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, लेकिन ये जो फिंगर है ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है करंट के बारे में। लेकिन यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर तो है इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमें करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कि लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने अभी देखा था कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। यानी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। यानी करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो फोर्स को हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज़ करके किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो फिंगर है, इस फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन करना है, इस फिंगर को हमें करंट की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन करना है, ऐसे। ये करंट की डायरेक्शन में गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गया, और ये जो थंब गया स्टूडेंट, हमारा थंब कहाँ है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
थंब कहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे डाउनवर्ड इनटू द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। देखो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये फिंगर इंडिकेट कर रही है, ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो स्टूडेंट जो मेरा थंब है, देखिए थंब मेरा कहाँ पे है, ऐसे डाउनवर्ड है। इस तरीके से हमारा जो थंब है वो क्या है स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड है। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो हमें फोर्स मिलेगा, फोर्स कैसा मिलेगा, इस तरीके से पेज के अंदर की तरफ इनटू द पेपर, यानी डाउनवर्ड ऐसे है। यानी आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, इनटू द पेज, इस तरीके से मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल पर बेस्ड है, या फिर कह सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक इम्पोर्टेंट रूल है स्टूडेंट, और इसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। और स्टूडेंट इसको इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड, इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड आगे भी कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर ही बेस्ड है। तो स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट रूल है, इसको हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।